बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे और इसके पहले क्वेश्चन के हम सारे पार्ट्स आज सॉल्व करेंगे। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। दर्ज झेल रूट्स वाली दो दर्जी मुसावातें लिखें। तो दो दर्जी मुसावातें बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इसके लिए आप पेज नंबर 32 पर आए तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया गया है, ये एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। वेयर एस जो है ये सम ऑफ रूट्स है, ये ऊपर भी लिखा गया है, और पी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स का मतलब कि जो हमें रूट्स दिए गए होंगे उनका हम मजमुआ करेंगे, और प्रोडक्ट का मतलब कि रूट्स को हमने ज़रब करना है। तो पहले क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमें यही कहा गया दर्जेल रूट्स वाली दो दर्जी मुसावातें बनाएं। तो मुसावातें बनाने के लिए हमने फार्मूला देखा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी, यानी कि हमें मुसावातों का ये जो रूट्स हैं इनका मजमुआ चाहिए और हासिल ज़रब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ। इसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि इंग्लिश में मजमुआ को सम कहते हैं, इसलिए इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। ये जो दो रूट्स हैं अब हम इनको जमा कर लेंगे, 5 और 1 हमारे पास हो जाएगा 6। इसी तरह रूट्स का हासिल ज़रब भी हम मालूम कर लेंगे। हासिल ज़रब को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। ये जो दो रूट्स हैं इन्हीं को आपस में अब हमने ज़रब करना है, तो 5 को 1 के साथ ज़रब करें तो 5। यहाँ पर हम लिख लेंगे मतलूबा दो दर्जी मुसावात। जो हमें मुसावात असल में बनानी थी वो इस तरह से बनेगी, और हमने फार्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो। तो यहाँ पर एस और पी की वैल्यू हम दर्ज कर देंगे। एस की वैल्यू हमारे पास है 6, तो एक्स स्क्वायर उसी तरह, और इस एस की जगह पर हम 6 लिखेंगे क्योंकि एस की कीमत 6 है, और पी की जगह पर हम 5 लिखेंगे, बराबर है 0। ये हमने मतलूबा जो दो दर्जी मुसावात है वो मालूम कर लिए। बहुत आसान है, जो रूट्स आपको दिए गए होंगे सवाल के अंदर उनको पहले जमा कर लें, वो आपके पास एस की कीमत होगी, फिर उन्हीं रूट्स को आप ज़रब करें तो वो पी आ जाएगा, और ये फार्मूला है मुसावात बनाने का, इसके अंदर एस और पी की वैल्यूज़ लगाएं तो यही आपके पास जवाब है। दूसरी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दो रूट्स दिए गए हैं 4 और 9। तो हमने इन्हीं रूट्स का मजमुआ मालूम करना है और हासिल ज़रब। मजमुआ को ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, इन्हीं दोनों रूट्स को हम अब जमा कर लेंगे। 4 में 9 जमा करें तो 13 होता है, और इन्हीं रूट्स को अब हम ज़रब कर लेंगे, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, और पी से ज़ाहिर किया जाता है। 4 और 9 को हम आपस में ज़रब करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। तो मतलूबा दो दर्जी मुसावात, इसका मतलब ये हुआ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमने मालूम करनी है, बनानी है, उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर उसी तरह, एस की कीमत अब हमारे पास 13 आई है, साथ में एक्स उसी तरह लिख देंगे, और पी की कीमत हमारे पास 36 है, बराबर है 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें रूट्स दिए गए हैं -2 और 3। तो इन रूट्स का भी अब हम मजमुआ मालूम कर लेंगे, जिनको हम एस से ज़ाहिर करते हैं मजमुआ को, और इन्हीं दो रूट्स को अब हम जमा करेंगे क्योंकि मजमुआ है। देखें दो अलामतें जो हैं मुख्तलिफ हैं, तो हिंसों को नफ़ी करेंगे। 3 में से 2 गए तो हमारे पास 1 बचेगा, और अलामत जो है वो हमारे पास बड़े हिंसे की लगती है, जमा है, शुरू में आप जमा लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और रूट्स का हासिल ज़रब अब हम मालूम करेंगे, जिसे पी से ज़ाहिर किया जाता है। नफ़ी 2 और 3 को अब हम ज़रब कर देंगे। ये माइनस उसी तरह रहेगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है। तो यहाँ पर फिर आप लिख लें मतलूबा दो दर्जी मुसावात। इसका फार्मूला है एक्स की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर उसी तरह, एस की कीमत अब हमारे पास 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, और पी की कीमत हमारे पास -6 है तो हम पी की जगह पर -6 लिख देंगे। एक स्टेप मज़ीद कर लें कि ये शुरू में ये जो 1 आ जाए अददी सर, इसको आप लिखें या ना लिखें एक ही मर्ज़ी होती, आपकी मर्ज़ी है, और ये जमा नफ़ी नफ़ी 6 बराबर है 0। ये आपके पास फाइनल आंसर है। डी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास रूट्स हैं 0 और -3। तो पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी हम रूट्स का मजमूआ भी मालूम कर लेंगे और प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे। मजमूआ को एस से ज़ाहिर किया जाता है, इन्हीं दोनों रूट्स को अब हम आपस में जमा कर देंगे। 0 को जिस भी हिंसे में जमा करें तो उस हिंसे पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 उसी तरह आ जाएगा। फिर रूट्स का हासिल ज़रब हमने मालूम करना है, जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं दोनों रूट्स को आपस में ज़रब कर दें, तो 3 को 0 के साथ ज़रब करें तो जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मतलूबा दो दर्जी मुसावात। इसका फार्मूला है एक्स की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स की ताकत 2 माइनस ये हमने फार्मूले का लगा दिया, और एस की कीमत हमारे पास है -3, तो एक हम ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये दोनों अलामतें आपस में मिक्स ना हो जाएं, और पी की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम 0 लिख देंगे। एक स्टेप मजीद कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और 0 आप लिखें या ना लिखें क्योंकि 0 इसके अंदर ऐड होगा तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसका फाइनल आंसर है।
ई जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें रूट्स दिए गए हैं 2 और -6। यहाँ पर भी हमने रूट्स का मजमूआ मालूम करना है जिसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। इन्हीं दोनों रूट्स को अब हम आपस में जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 अलामतें आ गई, आप इनको आपस में ज़रब कर लें, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 6 उसी तरह। अब आप देखें 2 के साथ अलामत नहीं है तो ये जमा की होगी, जिसके साथ शुरू में अलामत ना हो तो जमा होती है। आप देखें 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिंसों को हम नफ़ी करेंगे। 6 में से 2 माइनस करें तो 4 बचते हैं, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिंसे की आएगी। रूट्स का मजमूआ मालूम करने के बाद अब हम रूट्स का हस्ल ज़रब भी मालूम करेंगे जिसको पी से ज़ाहिर किया जाता है, और जो गिवन रूट्स हैं इन्हीं को हम आपस में ज़रब कर देंगे। माइनस उसी तरह 6 और 2 को ज़रब करवाएं तो ये 12 बनता है। और यहाँ पर हम लिख देंगे मतलूबा 2 दर्जी मुसावात के जो मुसावात हम बनाना चाहते हैं उसके लिए ये फार्मूला होगा, और फार्मूले के अंदर हम यहाँ पर कीमतें पुट करेंगे। एस की कीमत -4 है तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देंगे, और पी की कीमत हमारे पास -12 है। एक लाइन और हम इसके साथ हल कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, और ये जमा नफ़ी नफ़ी 12 बराबर है 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। एफ जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं -1 और -7। तो यहाँ पर भी हम रूट्स का मजमूआ कर लेंगे, इसको एस से ज़ाहिर करते हैं, इन दोनों को हम आपस में जमा करेंगे। -1 और -7 को हमने आपस में जमा करना है। तो -1 उसी तरह ये जमा नफ़ी नफ़ी 7 हो जाएगा। अब आप देखें ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसों को हम जमा करेंगे। 7 और 1 8 हो जाएगा, लेकिन अलामत साथ में बड़े हिंसे की आएगी। रूट्स का मजमूआ मालूम करने के बाद फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं जिसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। इसी नफ़ी 1 और नफ़ी 7 को हम आपस में ज़रब करवाएंगे। तो अलामतों को भी साथ ज़रब करवाना है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 7 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 7 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मतलूबा 2 दर्जी मुसावात, और इसका फार्मूला है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। x की ताकत 2 माइनस उसी तरह s की कीमत भी हमारे पास -8 है तो यहाँ पर हम -8 लिख लेंगे, और p की कीमत हमारे पास 7 है। तो एक स्टेप मज़ीद कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, जमा 7 बराबर है 0। ये इसका फाइनल आंसर है। जी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए हैं 2 रूट्स, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, और ये वाला क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। तो यहाँ पर भी हम रूट्स का मजमूआ मालूम करेंगे जिसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। अब ये 2 रूट्स हैं तो इन्हीं दोनों को हम आपस में जमा कर लेंगे, एक जमा अयोटा और एक नफ़ी अयोटा को हम आपस में जमा कर लेंगे। बहुत आसान है, आप देखें ये जमा अयोटा है और ये माइनस अयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। उसके बाद हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं दोनों रूट्स को अब हम आपस में ज़रब कर देंगे। आप देखें ये लिखा हुआ है एक जमा अयोटा एक नफ़ी अयोटा, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक फार्मूला बन रहा है a जमा बी और a माइनस बी। अगर इस तरह से कोई 2 हिंसे लिखे हुए हों a जमा बी और a माइनस बी, तो इसके ऊपर एक फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर लेंगे कि पहले हिंसे का मुरब्बा हम लिख लेंगे माइनस लगाकर दूसरे हिंसे का मुरब्बा। पहला हिंसा है 1, इसका मुरब्बा हो गया, और ये फार्मूले के अंदर माइनस आता है, माइनस लिखेंगे, और दूसरा हिंसा है अयोटा तो इसका मुरब्बा हो गया। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर आ रहा है अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास नफ़ी 1 होती है, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम नफ़ी 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर आप इन दोनों को ज़रब करवाएं, नफ़ी नफ़ी जमा 1 हो जाएगा, 1 में 1 जमा करें तो 2 हो गया। ये हमारे पास p की कीमत आ गई। तो हमारे पास जो मतलूबा मुसावात होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। यहाँ पर हम इनकी कीमतें लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर और s की कीमत हमारे पास है 2 और p की कीमत भी 2 है, तो यहाँ s की जगह पर भी 2 लिख लेंगे, p की जगह पर भी 2, और यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। बहुत आसान है, इन्हीं दोनों रूट्स को हम जब जमा करेंगे तो जमा अयोटा और माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको ज़रब करेंगे तो इनके ऊपर फार्मूला लगता है a प्लस बी a माइनस बी वाला, और इनको ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले हिंसे का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिंसे का मुरब्बा। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया, पहले हिंसे का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिंसे का मुरब्बा, लेकिन ये एक का मुरब्बा तो एक ही होता है, लेकिन अयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है, इसलिए हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख लिया, और p की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई। और मतलूबा जो मुसावात होती है उसको बनाने का जो फार्मूला हमारे पास है वो यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी, एस की भी वैल्यू लगा दी और पी की भी वैल्यू हमने लगाई, यही हमारे पास मतलूबा आंसर है। एच पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं, एक रूट है 3 जमा 2 का जज़र और दूसरा रूट है 3 नफ़ी 2 का जज़र। तो जब हमें रूट्स दिए जाएँ, इनसे हमें मुसावात बनानी हो तो उसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी। तो एस की भी हमें कीमत चाहिए और पी की भी। एस क्या होता है? ये होता है रूट्स का मजमूआ, मजमूआ को इंग्लिश में सम बोलते हैं, इसलिए इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। ये 2 रूट्स हैं हमारे पास, तो हम इन्हीं दोनों को जमा कर लेंगे, 3 जमा 2 का जज़र और 3 नफ़ी 2 का जज़र।
पिछले क्वेश्चन की तरह वहाँ पर हमारे पास अयोटा जमा का था और माइनस अयोटा था, तो उनको हमने आपस में कैंसिल करवा दिया था। यहाँ पर देखें, ये जमा 2 का जज़र है, ये माइनस 2 का जज़र, ये आपस में कैंसल, 3 और 3 जो है ये हमारे पास 6 हो जाएगा। रूट्स का मजमूआ मालूम करने के बाद फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम करते हैं। इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, इसलिए इसको पी से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो 2 रूट्स हैं, इन्हीं को अब हम आपस में ज़रब करवाएँगे। तो आप देखें, 2 हिस्से हैं, 3 और 2 का जज़र, एक दफ़ा इनको जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस का। तो इनके ऊपर फिर वही पिछले पार्ट वाला फार्मूला लग रहा है, ए जमा बी और ए माइनस बी वाला, ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो फार्मूला होता है पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे, पहला हिस्सा है 3, तो इसका मुरब्बा हो जाएगा, और नफ़ी लगाकर दूसरा हिस्सा हमारे पास है 2 का जज़र, तो इसका मुरब्बा हम लिख लेंगे। 3 का मुरब्बा आप ओपन करें, 3 के मुरब्बे का मतलब है 3 को 3 के साथ ज़रब करना है, तो ये 9 होगा। लेकिन यहाँ पर जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 9 में से 2 को माइनस करें, हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 7। एस की भी वैल्यू आ गई और पी की भी। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे मतलूबा 2 दर्जी मुसावात। ये मालूम करने के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर भी हम लिख देंगे। एस की वैल्यू हमारे पास ये हमने मालूम की है, ये 6 आई है, तो यहाँ पर एस की जगह पर हम 6 लिख देंगे, और पी की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, तो बराबर के साइड पर 0, और यही हमारे पास मतलूबा 2 दर्जी मुसावात है।